वेलकम टू टीवी सीरियल यूट्यूब चैनल, जहां हर रिश्ते की होती है परीक्षा, जहां जिद बनती है इम्तिहान और जहां एक पिता का दिल जीतना बन जाता है सबसे बड़ा चैलेंज। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आने वाला है जिसका हम सबको इंतजार था। क्या शर्मा जी मान जाएंगे अन्नू और आर्या की शादी के लिए, या फिर उनकी नाराजगी तोड़ देगी दोनों का सपना? आज की कहानी में है इमोशन, जिद, प्यार और एक दामाद का 7 दिन का चैलेंज। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला है शादी वाला धमाका। नाराज पिता, टूटा हुआ घर। कहानी की शुरुआत होती है शर्मा जी से। घर के ड्राइंग रूम में एक कोने में बैठे हैं, चेहरे पर नाराजगी, आंखों में जिद और दिल में उलझन। उन्होंने साफ कह दिया था, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अन्नू कई बार उनके पास जाती है, पापा एक बार आर्या को समझने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन शर्मा जी मुंह फेर लेते हैं, न बात, न जवाब, न मुस्कान। घर का माहौल भारी हो चुका है। बेबसी अन्नू की। अन्नू अपने कमरे में बैठी है, फोन बजता है, आर्या का कॉल। अन्नू, पापा कैसे हैं? अन्नू की आवाज़ धीमी है, वैसे ही किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे। आर्या कुछ पल चुप रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे मनाए उस पिता को जो अपनी बेटी के लिए हर सपना देखता है, लेकिन इस रिश्ते से खुश नहीं। पुष्पा का साथ। यहाँ एंट्री होती है पुष्पा की। पुष्पा अब पूरी तरह अन्नू के साथ खड़ी है। वो समझ चुकी है कि अन्नू की खुशी आर्या के साथ है। वो शर्मा जी को मनाने की कोशिश करती है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है जी, बच्ची की खुशी देखिए। लेकिन शर्मा जी चुप। सिद्धि माता की सीख। तभी घर में आती है सिद्धि माता। वो शर्मा जी से कहती हैं, बेटी की खुशी में ही पिता का सच्चा सम्मान होता है। उनकी बातें सीधे पुष्पा के दिल में उतर जाती हैं। पुष्पा को यकीन हो जाता है कि उसने अन्नू का साथ देकर सही फैसला लिया है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, शर्मा जी का दिल कैसे जीता जाए? बड़ा फैसला। अब मैदान में उतरेंगे आर्या। पुष्पा एक दिन आर्या से मिलने जाती है। वो साफ कहती है, शर्मा जी की सेहत का ख्याल मैं रख लूंगी, लेकिन उनका दिल जीतना है तो वो आपको ही करना पड़ेगा। आर्या की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठता है। मैं तैयार हूँ आंटी, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शर्मा जी खुद मुझे अपना दामाद बनाने को तैयार हो जाएंगे। आर्या की एंट्री, दिल जीतने का मिशन। अगली ही दिन आर्या खुद अन्नू के घर पहुंचता है। शर्मा जी उसे देखकर चौंक जाते हैं। आर्या हाथ जोड़कर कहता है, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं आपका दिल जीत कर रहूंगा। शर्मा जी ठंडी आवाज में कहते हैं, दिल जीतना इतना आसान नहीं होता। आर्या मुस्कुराता है, तो मुझे 7 दिन दीजिए। अगर इन 7 दिनों में मैं आपको गलत लगा तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। 7 दिन का चैलेंज। अब शुरू होता है असली ड्रामा। दिन 1, जिम्मेदारी। आर्या सुबह सुबह घर आता है। शर्मा जी के साथ बैठकर अखबार पढ़ता है, उनके पसंदीदा मुद्दों पर चर्चा करता है। पहली बार शर्मा जी ध्यान से उसे सुनते हैं। दिन 2, परिवार का ख्याल। आर्या बाजार से सब्जियां लेकर आता है, पुष्पा की मदद करता है, घर की छोटे मोटे काम करता है। शर्मा जी चुपचाप देख रहे हैं। दिन 3, इज्जत और संस्कार। मोहल्ले में किसी को मदद की जरूरत होती है, आर्या बिना दिखावा किए मदद करता है। शर्मा जी के चेहरे पर हल्की सी नरमी दिखती है। दिन 4, सेहत का ख्याल। आर्या डॉक्टर से मिलकर शर्मा जी के लिए सही डाइट चार्ट बनवाता है, समय पर दवाई देता है। शर्मा जी पहली बार कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आर्या जवाब देता है, जरूरत थी, क्योंकि मैं इस घर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। दिन 5, आत्मसम्मान। आर्या साफ कहता है, मैं अन्नू से प्यार करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी इज्जत करता हूँ। ये शब्द सीधे दिल पर असर करते हैं। दिन 6, त्याग। शर्मा जी जानबूझकर उसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, उसकी नौकरी, भविष्य, जिम्मेदारी। आर्या हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है। दिन 7, असली इम्तिहान। आखिरी दिन शर्मा जी सबके सामने कहते हैं, अगर मैं मना कर दूं तो? आर्या गहरी सांस लेकर जवाब देता है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी को आपसे अलग नहीं करना चाहता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अन्नू की आंखों में आंसू। पुष्पा हाथ जोड़कर भगवान को याद करती है। आखिरकार मंजूरी। कुछ पल की खामोशी के बाद शर्मा जी की आंखें भर आती हैं। जिस लड़के में इतना धैर्य और इज्जत हो, वो बुरा दामाद नहीं हो सकता। अन्नू दौड़कर शर्मा जी से लिपट जाती है। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू। शर्मा जी कहते हैं, तैयारी करो शादी की। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारी। अब घर में ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। पुष्पा खरीदारी में जुट जाती है। अन्नू की चेहरे पर दुल्हन वाली चमक आ जाती है। आर्या हर रस्म में आगे रहता है। मोहल्ले में चर्चा शुरू, देखा, प्यार जीत गया।
लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या शादी के रास्ते में कोई नया तूफान आएगा? क्या कोई पुराना राज सामने आएगा? या फिर ये रिश्ता सच में हमेशा के लिए मजबूत रहेगा? दोस्तों, बस कुछ ही दिनों की बात है जब अन्नू और आर्या की शादी धूमधाम से होती हुई दिखाई देगी। क्या आप भी इस शादी के लिए एक्साइटेड है? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आर्या सच में परफेक्ट दामाद साबित हुआ? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, जहां प्यार की जीत का जश्न अभी बाकी है। 888